हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को उदाहरण देकर समझाते थे। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं समझाते थे जो उन्हें समझ न आए। फिर एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास आधी रात को जाकर उससे 3 रोटियां मांगता है और कहता है, एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फिर अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बिछौने पर हूँ, मैं उठकर तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और जो बाहर खड़ा मित्र था वो उसके द्वार को खटखटाता ही रहा कि मुझे रोटी चाहिए, यानी वो अपनी शर्म को छोड़कर मांगता रहा। और इसी कारण उसके मित्र को रोटियां देनी पड़ी। और उसने रोटियां इस कारण नहीं दी कि उसका मित्र था, बल्कि इस कारण दी कि वो अपनी शर्म छोड़कर मांगता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको मांगने के साथ साथ परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। लेकिन क्या आप सिगरेट, शराब, गंदी फिल्में तो नहीं देखकर मांग रहे? परमेश्वर ने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आर्थिक रीति से आशीषित कर, कर्जे से आजाद कर, लेकिन कैसे? आपको अपनी कमियों को वचन के अनुसार ढूंढकर और उन्हें छोड़कर अपने आप को साफ करके मांगते रहना होगा। और जब आप मांगते रहेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और प्रतिफल का मतलब है जितनी प्रार्थनाएं आपने भूतकाल में की हैं और उसका उत्तर भविष्य में एक दिन जरूर आना है। क्योंकि अगर परमेश्वर को आपके अंदर कमियां लगी तो पहले परमेश्वर आपके अंदर बदलाव देखेगा, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और खटखटाने का मतलब आप उस प्रार्थना को करना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर में पूरे विश्वास में बने रहना है और लगातार परमेश्वर से मांगते रहना है और अपने आप को समर्पित करना होगा। तब परमेश्वर अपने हृदय के द्वार खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं विश्वास से दृढ़ रह सकूं और लगातार प्रार्थना में बना रहूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।